नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश हमारे प्यारे भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। दुनिया के सबसे पुराने शहर वाराणसी से लेकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर तक और बरसाना की प्रसिद्ध होली से लेकर दुनिया के सबसे बड़े त्योहार कुंभ मेले तक भारत के महान इतिहास और धार्मिक महत्व का अनुभव करने दुनिया भर से हर साल लाखों टूरिस्ट उत्तर प्रदेश घूमने आते हैं। इसलिए यूपी सरकार अपने राज्य में लगातार कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास को बढ़ावा देंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है। और आज हम आपको 10 ऐसे करंट मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो योगी सरकार के राज में चलने वाले उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख देंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन ज्यूरिक ग्रुप साल 2050 तक पूरा करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि तब तक इस एयरपोर्ट को खोला नहीं जाएगा, बल्कि इसे 4 फेज में बनाया जा रहा है, जिसमें से पहले चरण में एयरपोर्ट का पहला रनवे और टर्मिनल 1 का आधा हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों के लिए ये एयरपोर्ट साल 2025 में ही खोला जा सके। जिसके बाद दूसरे चरण में टर्मिनल 1 का ही बचा हुआ हिस्सा है और दूसरा रनवे बनाया जाएगा, जिसका काम 2030 तक पूरा होगा और इसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इसी के साथ 2030 तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जितनी ही, यानी सालाना 7 करोड़ पैसेंजर्स की हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा से थोड़ा आगे जेवर में बन रहे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत की बात करें तो इसमें 6 रनवे होंगे। ये एयरपोर्ट हर साल 14 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा और इसे बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट में 4 टर्मिनल बनाए जा रहे हैं और एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमास, फसल मंडी, देश का सबसे बड़ा कार्गो हब, डिफेंस कॉरिडोर और अनेक 5 स्टार होटलें बनेंगी। और ये डेवलपमेंट आने वाले 10 सालों में जेवर को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी और इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जो इस वक्त जेवर की कुल जनसंख्या यानी 32,000 लोगों से करीब 3 गुना ज्यादा है। नंबर 2, नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी। दोस्तों, इस वक्त हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। बॉलीवुड और साउथ से लेकर हॉलीवुड की कुछ फिल्में भी वहां शूट हो चुकी हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने रामोजी फिल्म सिटी को कड़ी टक्कर देने के लिए नोएडा फिल्म सिटी को प्रमोट करना शुरू किया है, जिसे साल 1988 में 100 एकड़ की जमीन में बनाया गया था। अब इसे उत्तर प्रदेश ने नए शहर एईदा में भी फैलाने का काम शुरू कर दिया है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बिल्कुल बगल में है। 1000 एकड़ में फैली इस नई नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को यूपी सरकार ने सितंबर 2020 में पेश किया था और इसे साल 2025 में नोएडा एयरपोर्ट के साथ ही लॉन्च कर दिया जाएगा। फिल्म शूटिंग के लिए जरूरी हर टेक्निकल इक्विपमेंट से लैस इस फिल्म सिटी को बनाने में करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यहाँ रोड, रेल और एयर तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी। लेकिन सड़क, मेट्रो या हाई स्पीड रेल के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार एक फिल्म सिटी पर इतने पैसे खर्च क्यों कर रही है? तो आपको बता दें कि एक फिल्म में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और एक फिल्म सिटी में करीब 1 लाख लोगों को रोजगार होता है। इसलिए फिल्म सिटी को एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है। नंबर 3, गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के जुगदापुर गांव तक फैला ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है, जो राज्य के कुछ अंदरूनी इलाकों को आपस में जोड़ेगा। 1047 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को 2 चरणों में बनाया जा रहा है। पहले चरण में 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जिसका 60% काम पूरा भी हो चुका है। इसे नवंबर 2025 से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे में 26 अंडरपास बनाए गए हैं, जो 105 किलोमीटर में फैले हुए हैं। वहीं अब लोकल गांव वालों की डिमांड से इसमें 5 से 6 अंडरपास और जोड़े जा रहे हैं। इस हाईवे को बनाने में कुल 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यहां पर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइविंग की जा सकेगी।
नंबर 4 पर है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार की ये परियोजना देश के 4 बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को एक दूसरे के साथ जोड़ेगी। 610 किलोमीटर लंबा यह हाईवे एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर 8 लेन भी बनाया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे वाराणसी से कोलकाता के डिस्टेंस को 690 किलोमीटर कम करके 610 किलोमीटर तक ले आएगा। वहीं दोनों शहरों के बीच का ट्रैवल टाइम भी 14 घंटे से कम होकर 7 घंटे हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 23 फरवरी 2024 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभ हाथों से किया था। भारत सरकार ने इसे बनाने में 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया और यह एक्सप्रेसवे 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5 केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत सरकार ने 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें सबसे पहला काम किया जा रहा है केन बेतवा लिंकिंग परियोजना। इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की केन नदी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से जोड़ा जा रहा है, ताकि केन नदी का एक्स्ट्रा पानी जो समंदर में विलीन हो जाता है, उस अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजा जा सके। ऐसा करने से बुंदेलखंड और आसपास के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा बांध और 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा। हालांकि काफी लंबे समय से चल रहे पर्यावरणीय और राजनीतिक संघर्षों के कारण इस वाले प्रोजेक्ट में बहुत देरी हुई है, लेकिन अब लोगों को इस प्रोजेक्ट के महत्व का अंदाजा लग चुका है और जनता भी इसके पक्ष में है। दरअसल 2 नदियों को जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह न सिर्फ बारिश के मौसम में बाढ़ से बचाएगा, इसके साथ साथ ये सूखा नहीं पड़ने देगा। गर्मी के मौसम में सूखा नहीं पड़ने देता है, क्योंकि एक नदी के अतिरिक्त पानी को दूसरी नदी में भेजा जा सकता है। और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात, यह करीब 62 लाख लोगों के पीने के पानी की जरूरत को पूरा करेगा और इस बांध पर 103 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। नंबर 6 पर है दक्षिण वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दोस्तों, जैसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, ठीक वैसे ही दिल्ली वाराणसी के बीच भी एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। 958 किलोमीटर लंबा यह हाई स्पीड रेल ट्रैक दिल्ली और वाराणसी के बीच 13 स्टेशंस को जोड़ेगा, जिसमें दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, दक्षिण कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी शामिल है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $20 बिलियन यानी करीब 1,71,000 करोड़ रुपए है और साल 2017 से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब खबर है कि जल्द ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा। नंबर 7 आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, और इसी राज्य के आगरा शहर में मौजूद है दुनिया का 7वां अजूबा यानी ताजमहल, जिसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से करोड़ों टूरिस्ट आगरा जाते हैं, जिनकी सुविधा के लिए यूपी सरकार पूरे आगरा में मेट्रो का जाल बिछा रही है। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट 29 किलोमीटर लंबा 2 मेट्रो लाइंस वाला प्रोजेक्ट है, जिसका बजट 350 करोड़ प्रति किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट में 27 स्टेशन बनाए जाएंगे। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी और मार्च 2024 में उन्होंने इसके फर्स्ट स्ट्रेच का उद्घाटन भी किया। मौजूदा समय में इसके दूसरे फेज का काम चल रहा है, जिसमें 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक और 14 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक फैले इस ट्रैक में सदर बाजार, प्रतापपुरा, कलेक्ट्रेट, आगरा कॉलेज, हरि पर्वत, संजय प्लेस, MG रोड, सुल्तानगंज की पुलिया, कमला नगर, रामबाग, फाउंड्री नगर और गल्ला मंडी जैसे स्टेशन शामिल होंगे और यह प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा हो जाएगा। नंबर 8 दिल्ली मेरठ RRTS। दोस्तों, RRTS यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो एक सेमी हाई स्पीड रेल पर आधारित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और दिल्ली मेरठ RRTS के 82 किलोमीटर लंबे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस स्पेशल
रेल कॉरिडोर के कुछ रूट शुरू भी हो चुके हैं, जहां नमो भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है, यानी नमो भारत में सवार होकर आप दिल्ली से मेरठ का सफर 60 मिनट से भी कम समय में पूरा कर सकते हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,274 करोड़ रुपए है और मार्च 2025 तक इस पूरे रूट को रेडी करने के बाद लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बीच में 16 स्टेशन आएंगे, जिसमें 10 स्टेशन और 80 किलोमीटर तक का ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। नंबर 9, कानपुर मेट्रो। उत्तर प्रदेश के दर्जनों मेट्रो प्रोजेक्ट्स में से कानपुर मेट्रो को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली थी, क्योंकि साल 2019 में शुरू हुए इस मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को साल 2021 में ऑपरेशनल भी कर दिया गया था, जो इसे दुनिया में सबसे तेजी से बनने वाला मेट्रो रेल सिस्टम बनाता है। कानपुर मेट्रो के फर्स्ट फेज में 9 स्टेशन लॉन्च किए गए थे, जबकि इसके सेकेंड फेज में 20 और स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिन्हें साल 2025 में ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का बजट करीब 400 करोड़ है और खास बात यह है कि कानपुर मेट्रो में इको फ्रेंडली ट्रेन चलाई जाती है। आखिरी नंबर 10 पर है अवध एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहर लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाला ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, जो 63 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन बनाई जा रही है, जो भविष्य में 8 लेन तक एक्सपेंड की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है और ये लखनऊ और कानपुर के बीच बनी कांथा और अरमसास को भी जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे में 3 मेजर ब्रिज, 28 माइनर ब्रिज, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स का निर्माण शामिल है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का 60 से 70% निर्माण पूरा हो चुका है और 2025 तक इसके पूरा तरह से बनकर लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स में कौन सा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का भविष्य बदल कर रख देगा और आपके शहर में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके प्लीज 3100 लाइक करवा दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।